ये नया अध्याय शुरू हो रहा है, अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति जैसे नाम से ही पता चल रहा हो, त्रि मतलब 3, कोण मतलब एंगल कोण, और मिति मतलब माप मेजरमेंट। तो त्रिकोणमिति में हम लोग क्या करते हैं, 3 कोण का मेजरमेंट करते हैं, 3 कोणों का माप होता है। तो 3 कोण किस में होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि त्रिभुज में होगा। तो त्रिभुज में से भी जो है ना हम लोग समकोण त्रिभुज लेते हैं। तो त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज लेंगे। तो मान लेते हैं कि ये एक मेरा समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें कोण C मेरा क्या है 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज का तो परिभाषा आता ही है कि वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो तो वो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC में C क्या है 90 डिग्री हुआ, तो त्रिभुज ABC क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो इस समकोण त्रिभुज में 3 टर्म आएगा, एक टर्म है कर्ण, एक टर्म आएगा आधार, एक टर्म आएगा लंब। सबसे पहले कर्ण को देखते हैं। तो कर्ण कौन सा होगा, तो कर्ण होगा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे। तो यहाँ पे 90 डिग्री कहाँ है मेरा, यहाँ पर है कोण C, इसके जस्ट सामने में ये है AB, 90 डिग्री के जस्ट सामने में भुजा AB है। तो यहाँ पे AB क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा कर्ण। और दूसरा है लंब। तो लंब किसको कहेंगे, तो लंब के साथ ना ध्यान रखना है कौन सा एंगल को कंसीडर कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर एंगल B को कंसीडर करते हैं कि एंगल B है थीटा, तो अगर एंगल B को कंसीडर करते हैं तो कोण के सम्मुख भुजा को लंब कहेंगे, कोण के सम्मुख भुजा को लंब कहेंगे। तो अगर एंगल थीटा कंसीडर करते हैं तो लंब कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा लंब। अगला आता है आधार। आधार हो जाएगा जिस कोण को कंसीडर कर रहे हैं उसके संलग्न भुजा को आधार कहेंगे। तो कोण के संलग्न भुजा को आधार कहेंगे। तो कोण B मेरा थीटा है, इसी को कंसीडर कर रहे हैं। तो इस कोण के संलग्न कौन सा भुजा है, देखो एक तो A है एक ये है, तो ये तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये कर्ण हो गया, एक ये बच जाता है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर एंगल चेंज हो गया तो मेरा लंब और आधार चेंज हो जाएगा, लेकिन कर्ण चेंज नहीं होगा। जैसे में मान लेते हैं कि इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, ये थीटा को हटा दिए, ठीक ना। अब एंगल A को कंसीडर कर लिए और एंगल A को मान लिए थीटा। तो अब चूंकि एंगल A को कंसीडर किए हैं तो अब ये जो है ना ये वाला आधार ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये लंब हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण फिक्स रहेगा 90 डिग्री के सामने में, लेकिन लंब और आधार इस बात पे निर्भर करेगा कि कौन सा एंगल को हम देख रहे हैं या कौन सा एंगल को हम ले रहे हैं, किस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं। जिस एंगल को कंसीडर करेंगे उसी एंगल के हिसाब से लंब और आधार तय होगा। इसलिए लंब और आधार अपने मन से पहले ये डिफाइन मत कर देना कि जो खड़ा खड़ी है वो लंब और जो सोया हुआ है वो उसको आधार, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एंगल चेंज तो लंब चेंज और फिर आधार चेंज। तो उम्मीद है कि कर्ण लंब और आधार समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। आगे है लंब आधार और कर्ण में संबंध। तो जो लंब और आधार जो कर्ण अभी थोड़ा देर पहले पढ़े, इस तीनों में एक संबंध है और उस संबंध को क्या कहेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो मान लेते हैं कि अगर एक त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C क्या है 90 डिग्री है, तो इस समकोण त्रिभुज के हिसाब से अगर सूत्र लगाते हैं तो कर्ण कौन सा मेरा हो गया, AB। कर्ण क्या हो गया, AB। तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर अब बराबर इसमें जो है ना इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं हम, तो लंब मेरा क्या हो जाएगा AC। ये हो जाएगा AC का स्क्वायर अब प्लस आधार मेरा कौन सा हो गया, ये BC, ये हो गया BC का होल स्क्वायर। तो ये मेरा पाइथागोरस थ्योरम पे सूत्र पुट हो गया और इसको याद रखना है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। तो अभी तक में हम लोग क्या क्या देख लिए, कर्ण का परिभाषा देख लिए, लंब का परिभाषा और आधार का परिभाषा देख लिए और इस तीनों में संबंध देख लिए। तो ये तो एक प्रकार से समझ लो कि त्रिकोणमिति का बैकग्राउंड हो गया, एक मतलब भूमिका समझ लो, भूमिका हो गया। अब स्टार्ट होगा मेरा त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है। पहले तो उसका नाम देख लो, एक होता है साइन, दूसरा कॉस,
तीसरा टेन, चौथा हो जाएगा कौशिक, पांचवा हो जाएगा सेक और छठा हो जाएगा कॉट। तो ये 6 गो हो गया मेरा त्रिकोणमिति अनुपात। तो साइन का उल्टा होता है कौशिक, साइन का उल्टा कौशिक होगा, कौस का उल्टा सेक होगा और टेन का उल्टा कॉट होगा। पहले तो इतना समझो, 6 गो त्रिकोणमिति अनुपात होता है, साइन कॉस टेन, कौशिक सेक कॉट, और साइन का उल्टा कौशिक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। मान लेते हैं कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C क्या हो गया 90 डिग्री। कोण B को थीटा मान लेते हैं, तो यहाँ पे कोण B कंसीडर कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, साइन थीटा। अभी यहाँ पे ना ध्यान देना है कि ये जो साइन है ना, ये क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात है, और ये जो थीटा है ये क्या है, ये मेरा कोण है। अब देखो साइन थीटा का मतलब ये नहीं होता है कि साइन गुना थीटा बराबर साइन थीटा, ये नहीं होता है, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। और साइन और थीटा हमेशा क्या होगा, एक साथ होगा, मतलब सिर्फ साइन भी नहीं लिखना है और सिर्फ थीटा भी नहीं लिखना है। जब भी लिखना है तो क्या लिखना है, साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब त्रिकोणमिति अनुपात के साथ एंगल हमेशा रहेगा ही रहेगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब कितना है मेरा, लंब है, देखो थीटा कंसिडर किए हैं, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सा हो गया, AC। तो लंब मेरा हो गया AC और कर्ण मेरा हो गया AB। इसी को दूसरा तरीका से लिखा जा सकता है साइन B, या तो साइन थीटा लिख लो या तो साइन B लिख लो, बात एक के पड़ेगा। तो अगर साइन B लिखेंगे तो इसका भी सूत्र यही हो जाएगा, लंब बटे कर्ण अर्थात AC बटे BC। यही अगर यहाँ पे हम लोग साइन A लिख लेते हैं कि साइन A क्या होगा, तो साइन A बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। देखो साइन A है या साइन B है या साइन से कोई मतलब नहीं है, होगा लंब बटे कर्ण ही। लेकिन चूंकि एंगल चेंज हो गया है, अभी यहाँ पे किस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, तो एंगल A को कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे लंब हो जाएगा मेरा A के सामने वाली भुजा कौन सा, BC। तो अब यहाँ पे जो है ना भुजा चेंज हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा BC और कर्ण तो कर्ण रहेगा, वो तो चेंज होता नहीं है, तो कर्ण हो जाएगा मेरा AB। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि साइन थीटा या साइन B का मतलब एक ही हो गया और दोनों का सूत्र सेम निकलेगा। लेकिन जैसा ही एंगल चेंज करेंगे, B से A आएंगे, तो वैसा ही देख रहे हैं कि भुजा चेंज हो जा रहा है, लंब चेंज हो जा रहा है। इस बात का ख्याल रखना है, पूरे त्रिकोणमिति में ना इसी का ख्याल रखना है कि जैसे एंगल चेंज हुआ लंब और आधार चेंज हो जाता है, बस यही एकदम फंडामेंटल चीज है, इसको ध्यान रखना है। अब दूसरा नंबर था मेरा कॉस थीटा या फिर कॉस A। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे आधार मेरा कितना हो गया, देखो थीटा है ना, तो इस एंगल को कंसीडर करेंगे। अच्छा यहाँ पे A नहीं, यहाँ पे B, थीटा या फिर B एक हुआ, तो यहाँ पे B लिए, तो चूंकि B एंगल को कंसीडर किए हैं, तो आधार का परिभाषा क्या बताए थे, कोण के संलग्न भुजा। तो ये कोण है, तो इसका संलग्न ये न हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आधार। संलग्न अब ये भी है, ये भी इस कोण के साथ साथ अटैच है, देखो ऐसे है ऐसे है, तो ये भी अटैच है ये भी अटैच है, इस कोण के साथ दोनों अटैच है। लेकिन चूंकि ये वाला कर्ण हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। आधार मेरा क्या निकला BC और कर्ण तो कर्ण रहेगा AB हो जाएगा। वहीं अगर यहाँ पे कॉस A देखते हैं, तो कॉस A बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो कॉस A मतलब एंगल चेंज हो गया, जब एंगल चेंज हो गया तो आधार भी चेंज हो जाएगा। अब आधार ये वाला बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरा आधार, तो आधार हो गया ये अब AC बटे AB। तो अच्छा से दिख रहा होगा कि कैसे एंगल चेंज होने से लंब और आधार दोनों चेंज हो जा रहा है, तो यही हम यहाँ पे दिखा पा रहे हैं। उम्मीद है कि तुमको दिख भी रहा होगा, अब देखना बहुत जरूरी है। अब तीसरा देखते हैं टेन थीटा या फिर टेन B। टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार। अब चूंकि थीटा या फिर एंगल A कंसीडर कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे देखो बार बार A लिख दे रहे हैं, B एंगल B, तो चूंकि इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, तो लंब मेरा क्या हो जाएगा, अब लंब हो जाएगा इसके सामने वाली भुजा AC, ये हो गया AC और संलग्न भुजा हो गया यहाँ पे BC। यहीं पे अगर एंगल चेंज करके टेन A लिख देते हैं, तो सूत्र तो वही होगा लंब बटे आधार।
लेकिन भुजा चेंज हो जाएगा। तो लंब अब क्या हो जाएगा, क्योंकि इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं एंगल ए को, तो इसके सामने में क्या हो गया, बीसी भुजा, ये हो जाएगा बीसी बटे ए सी। तो यहाँ पे हम तीन त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा है, एक साइन थीटा, एक कॉस थीटा, एक टेन थीटा। अब अगला तीन को देखते हैं। अब चौथा हो जाएगा मेरा कौशेक थीटा। कौशेक थीटा बोल लो या फिर कौशेक बी बोल लो। तो कौशेक थीटा का सूत्र हो गया, देखो साइन का उल्टा, कौशेक थीटा का सूत्र क्या होगा, साइन का उल्टा। तो साइन में क्या था, लंब बटे कर्ण, तो कौशेक में क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। और कर्ण बटे लंब है तो कर्ण तो ए बी फिक्स है, और लंब मेरा क्या हो जाएगा, तो किस एंगल को कंसीडर किए, एंगल बी को। तो इसके सामने वाली भुजा कौन सा हो गया, ए सी, तो ये हो जाएगा ए बी बटे ए सी। वहीं अगर कौशेक बी को एंगल चेंज करके कौशेक ए लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब सूत्र रह जाएगा, लेकिन भुजा चेंज हो जाएगा। तो एंगल कौन सा, ए कंसीडर किए ना, तो इसके सामने भुजा कौन सा आ गया, बी सी। तो लंब अब क्या हो गया, बीसी हो गया, मतलब कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है तो ए बी, और लंब हो गया मेरा बीसी। इसी प्रकार से अगला हो जाएगा कॉस का उल्टा सेक, सेक थीटा। तो इसका सूत्र क्या होगा, इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और अगला हो जाएगा छठा टेन का उल्टा कॉट थीटा। कॉट थीटा का सूत्र हो जाएगा आधार बटे लंब। इस प्रकार से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र हम बता दिए हैं। तो इसमें से जो है ना, ये जो तीन गो है, एक साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, इस तीनों को अगर याद रख लोगे तो उसका जो उल्टा होता है वो अपने आप याद रह जाएगा। तो साइन का उल्टा कौन सा हो गया, कौशेक थीटा, और कॉस का उल्टा हो गया सेक थीटा, और टेन का उल्टा हो गया कॉट थीटा। तो अगर ये तीन सूत्र याद है तो उसका उल्टा भी याद आ जाएगा। तो साइन का सूत्र क्या बताए, लंब बटे कर्ण, तो कौशेक का हो गया कर्ण बटे लंब, उसका उल्टा। कॉस थीटा का सूत्र क्या बताया, आधार बटे कर्ण, तो उसका उल्टा सेक थीटा हो गया कर्ण बटे आधार। टेन थीटा हो गया लंब बटे आधार, तो कॉट का हो गया आधार बटे लंब। तो अगर इस तीनों को याद रख लिया जाए तो ये तीनों अपने आप याद हो जाएगा। बेसिकली छोबों में छोबों को याद नहीं करना है, किसी को याद नहीं करना है। तो करना क्या है, तो सिर्फ प्रैक्टिस करना है, हिसाब बनाना है। जितना हिसाब बनाओगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, सारा सूत्र ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बनाना है। इसमें एक बात याद रखना कि लंब को ना पी से सूचित किया जाता है, पी मतलब परपेंडिकुलर, और जो आधार है, आधार को सूचित किया जाता है बी से, बी मतलब बेस। कर्ण को सूचित किया जाता है एच से, एच मतलब हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर जो है ना, ये जो साइन थीटा और कॉस और टेन का सूत्र लिखे हैं, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, लंब मतलब पी और कर्ण मतलब एच, ऐसे भी लिख सकते हैं। आधार बटे कर्ण अगर नहीं लिखना है तो सिर्फ पी बटे एच लिख लो, और इसको पी बटे बी लिखेंगे। उसी प्रकार से ये हो जाएगा एच बटे पी, और ये हो जाएगा एच बटे बी, और ये हो जाएगा पी बटे पी। ये सब सिंबल हो गया, पी मतलब लंब, बी मतलब आधार, और एच मतलब कर्ण। तो अब त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है, यदि टेन ए बराबर 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न क्या बोल रहा है कि टेन ए बराबर क्या दे दिया है, 4/3। तो मान लेते हैं, देखो सबसे पहले क्या करना है कि मानना है एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ये रहा हमारा एक समकोण त्रिभुज ए बी सी, जहां पे सी क्या होगा मेरा 90 डिग्री। अभी एक यहाँ पे बात ध्यान रखना है कि अब ऐसा कोई नहीं कर दे कि हम इसी को ए मान लिए, ए ही मेरा 90 डिग्री हो जाए, तो नहीं। ए मेरा क्या रहेगा, कोण रहेगा, न्यून कोण में रहेगा, या तो ए इधर रहेगा या तो ए इधर रहेगा। तो यहाँ पे क्या हम लिख दिए, यहाँ पे सी लिख दिए। तो त्रिभुज ए बी सी क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें सी क्या हो गया 90 डिग्री। तो अब है कि टेन ए बराबर 4/3, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कब होता है, 6 गो होता है, जिसमें कि 10 पता है 4/3, तो और कौन सा बच गया, बचा 5 गो, तो पांचों अनुपात निकालना है। तो इसको बनाते हैं, क्योंकि 10a बराबर दिया गया है 4/3, तो 10a का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो इसका मतलब ये हुआ
कि लंब का मान कितना है, लंब का मान हो गया 4 और आधार का मान हो गया 3। तो देखो यहाँ पे किस एंगल को कंसीडर किया है, यहाँ पे ए को कंसीडर किया, एंगल ए को। तो ए के सामने में कौन सा भुजा हो गया, बीसी। तो ये हो गया मेरा लंब, ये क्या हो गया, लंब हो गया। मतलब बीसी का मान कितना आ गया 4, ये हो गया मेरा 4 और आधार है 3। मतलब इसमें आधार कौन सा होगा, ये हो जाएगा आधार एसी। एसी कितना हो गया 3। अब हमको यहाँ पे कर्ण पता करना पड़ेगा, ए बी कितना होगा। तो ए बी हो जाएगा अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे सीधा सीधी। ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो बी सी मेरा हो गया 4 का स्क्वायर और ए सी हो गया मेरा 3 का स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे तो 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9 अंडर रूट, ये हो जाएगा अंडर रूट 25 और इसका हो जाएगा 5। तो ए बी मेरा क्या आ गया, ए बी आ गया 5। तो ये क्या हो गया, 5 हो गया। तो इस तरह से समकोण त्रिभुज का सब भुजा ज्ञात कर लिए। अब देखो समकोण त्रिभुज का सारा भुजा पता है तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे ना। अब सबसे पहले निकालते हैं साइन ए। तो साइन ए का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और लंब है मेरा कितना, बीसी और कर्ण हो गया मेरा ए बी। तो बीसी हो गया 4 और ए बी हो गया 5। साइन के बाद होता है कॉस, कॉस ए। कॉस ए का सूत्र हो जाता है आधार बटे कर्ण। हम इसको सिंबल तरीका से लिख रहे हैं, बेस बटे हाइपोटेनियस। तो बेस बटे हाइपोटेनियस हो जाएगा। बेस यहाँ पे हो गया मेरा ए बी, ए बी नहीं, ए बी तो कर्ण हो गया, ए सी। आधार क्या हो गया ए सी और कर्ण हो गया मेरा ए बी। तो ये हो जाएगा 3/5। साइन हो गया, कॉस हो गया। अब 10 निकालेंगे। अच्छा 10 तो दिया ही है, 10 क्यों निकालें, 10 तो दे दिया है ना। अब क्या निकालेंगे, कौशिक निकालेंगे। कौशिक ए, कौशिक ए का हो जाएगा कर्ण बटे लंब, मतलब साइन का उल्टा, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण यहाँ पे है 5 और लंब है मेरा यहाँ पे बीसी 4। देख लो यहाँ पे साइन ए आया है 4/5 और इसका जस्ट उल्टा आया है ना 5/4। इसी तरीका से हो जाएगा कॉस का उल्टा सेक, ये हो जाएगा सेक ए। सेक ए का वो सूत्र हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और कर्ण है मेरा 5 और आधार है मेरा 3। तो देख लो उल्टा आया ना, ये कॉस ए आया 3/5 और सेक आया 5/3। अब एक आखिरी बचा है कॉट ए। तो कॉट ए बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार यहाँ पे कितना है, तो ये रहा आधार 3 और लंब रहा 4, ये हो जाएगा 3/4। इस तरह से 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल दिए, साइन ए, कॉस ए, कौशिक ए, सेक ए और कॉट ए। 5 का आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न है त्रिभुज ए बी सी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है। तो यहाँ पे ना त्रिभुज ए बी सी दे दिया है जहाँ पे कि कोण सी 90 डिग्री दिया गया है। अब आगे बोल रहा है कि जिसमें ए बी 29 इकाई है। तो ए बी कहाँ है, ये रहा ए बी 29 इकाई और बी सी 21 इकाई, यहाँ पे बी सी। और कोण ए बी सी थीटा, तो ये रहा मेरा थीटा। कोण बी को कंसिडर किया गया है, ये ध्यान रखना है। किस एंगल को लेंगे, तो थीटा एंगल, कोण बी को। तो कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ना इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो पहला नंबर में बोल रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस थीटा निकाल लेंगे, उसके बाद फिर साइन थीटा निकाल लेंगे और इस पे पुट कर देंगे। तो मेरा पहला बन जाएगा और फिर उसी प्रकार से दूसरा भी बन जाएगा। तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले कॉस थीटा और साइन थीटा निकालना पड़ेगा, तभी तो इसमें पुट करेंगे वैल्यू। और कॉस थीटा साइन थीटा निकालने के लिए त्रिभुज के तीनों भुजा का पता रहना जरूरी है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 2 भुजा पता है, एक ए बी पता है और एक बी सी पता है, जिसमें ए बी हो गया 29 इकाई और बी सी हो गया 21 इकाई। ए सी निकालना पड़ेगा ना। तो ए सी मेरा क्या हो जाएगा, ए सी का सूत्र हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, अंडर रूट ए बी का होल स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं। ए बी का मान हो गया कितना, 29 का होल स्क्वायर और माइनस बी सी का हो गया 21 का होल स्क्वायर। अंडर रूट 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841 माइनस 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441।
ये हो जाएगा अंडर रूट, इसको घटाएंगे तो क्या होगा 400 होगा, और 400 का वर्गमूल आएगा 20। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AC 20। तो हम इस प्रकार से क्या किए, त्रिभुज के तीनों भुजा को ज्ञात कर लिए, AC मेरा 20 आ गया। अब क्या करेंगे, अब साइन थीटा और कॉस थीटा आराम से निकाल लेंगे, और फिर 1 नंबर में और 2 नंबर में वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। तो सबसे पहले करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया मेरा, क्योंकि थीटा लिए हैं तो थीटा के सामने में जो भुजा रहेगा उसी को लंब कहेंगे, और थीटा के सामने में भुजा कौन है, AC। AC मेरा है 20 और कर्ण हो गया 29। तो ये हो गया साइन थीटा। अब कॉस थीटा निकालते हैं, तो कॉस थीटा का होता है सूत्र आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार क्या हो गया मेरा BC, BC है 21 और कर्ण हो गया 29। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा दोनों निकल गया। अब क्या करते हैं, 1 नंबर में वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है कि कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसे लिखेंगे, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब कोई ऐसा ना लिख दे कि कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ऐसा नहीं लिखना, ये गलत हो जाएगा। या तो ये लिखेंगे या तो ये लिखेंगे, दोनों एक बात हुआ। या तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख लें या तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख लें, तो दोनों बात एक हुआ। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉस थीटा हो गया मेरा 20/29 का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा हो गया 21/29 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। इसको हल करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 29। अच्छा, सबसे पहले ना इसको तोड़ लो, 20 का स्क्वायर क्या हो गया 400 और 29 का स्क्वायर हो गया 841 प्लस 21 का हो गया 441 और नीचे हो गया 841। और जब इसको हल करेंगे तो हल करने पे आएगा ये 841/841, कट कुट के हो जाएगा 1। क्या आ जाएगा 1। तो पहला का आंसर मेरा क्या निकल गया, 1 हो गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं बराबर 1। तो 1 नंबर बन गया। अब दूसरा बनाते हैं। दूसरा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एकदम जैसे पहला बनाए वैसे दूसरा बना देंगे सेम। तो इसको लिख देते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर कॉस थीटा का मान है 20/29। अच्छा, 20/29 नहीं है, 21/29। 21/29 का होल स्क्वायर माइनस साइन का मान हो गया 20/29 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे, 21 का स्क्वायर हो गया 441 और 29 का स्क्वायर हो गया 841 और माइनस 20 का स्क्वायर हो गया 400 और 29 का स्क्वायर हो गया 841। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम 841 और दोनों घट के हो जाएगा 41। तो क्या आ जाएगा 41/841, यही हो जाएगा मेरा आंसर। तो दूसरा का आंसर क्या आ गया 41/841। तो उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। अब त्रिभुज ABC में क्या है, B समकोण है। तो बना लो, एक त्रिभुज ABC बना लेते हैं जिसमें कोण B क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। तो ये रहा मेरा B, ये इसको दे दिए 90 डिग्री और त्रिभुज ABC। आगे है कि 10A बराबर 1। तो क्या दिया है, 10A बराबर 1 दिया है। तो ये हो गया 10A बराबर 1। तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू कॉस ए बराबर 1, इसको प्रूफ करना है। तो बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, साइन ए निकाल लेंगे, कॉस ए निकाल लेंगे और उसका वैल्यू इसमें पुट कर देंगे LHS में। आप पाएंगे कि RHS बराबर 1 आ गया। लेकिन साइन ए और कॉस ए निकालने के लिए त्रिभुज का तीनों भुजा पता होगा तब न निकालेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 10A बराबर है 1, तो हम 1 को लिख सकते हैं 1/1। तो tan थीटा का मान आ गया 1/1 और tan थीटा का सूत्र बताए थे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि लंब मेरा कितना है 1 है और आधार कितना हो गया है, आधार हो गया है 1। अब यहाँ पे कैसे जानेंगे कौन सा लंब है कौन सा आधार है। तो एंगल कहाँ पे ए माने है, यहाँ पे ना, इसके सामने में क्या हो गया लंब। तो इसको ना ऐसे लिख देते हैं BC लंब हो गया और आधार हो गया AB।
तो इस तरह से बी सी क्या आ गया, 1 आ गया, और ए बी आ गया 1। अब हमको निकालना क्या है, ये भी 1 ये भी 1, क्या निकालना पड़ेगा, ए सी निकालना पड़ेगा, मतलब कर्ण निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। बी सी का मान कितना है 1, तो 1 स्क्वायर, और ए बी का भी मान है 1, तो ये भी 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 होगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 2। ए सी का मान क्या आ गया, अंडर रूट 2 आ गया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए सी का मान आ गया अंडर रूट 2। तो इस तरह से समकोण त्रिभुज एबीसी के तीनों भुजा ज्ञात हो गया। अब क्या करेंगे, अब साइन ए निकाल लेंगे, कॉस ए निकाल लेंगे, और वो जो निकलेगा मान उसी को पुट कर देंगे एलएचएस में। तो निकालते हैं साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है मेरा, लंब है ए बी नहीं है, लंब है बी सी, लंब क्या है बी सी, और कर्ण हो गया ए सी। लंब और कर्ण को एकदम ध्यान से देखना है, एंगल को देखना है, उसके बाद उसके सामने वाली भुजा देखना है, तब तय करना है कि ये होगा लंब या ये होगा आधार। तो यहाँ पे लंब हो गया मेरा बी सी का मान 1 और ए सी का मान रूट 2। अब कॉस ए निकालते हैं, तो कॉस ए का मान हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया 1 और कर्ण हो गया रूट 2, तो कॉस ए का मान 1 बटे रूट 2। तो अब क्या करेंगे, अब लेंगे एलएचएस। एलएचएस कितना है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, क्या हो जाएगा 2 गुना साइन ए का मान कितना है 1 बटे रूट 2, और गुना कॉस ए का मान रूट 1 बटे रूट 2। तो ये हो जाएगा 2 बटे रूट 2 गुना रूट 2 बराबर 2 हो जाएगा, और 2 2 कट के बराबर 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आरएचएस बराबर आरएचएस, हो गया मेरा प्रूव्ड। तो आज के लिए इतना ही बस। अगर तुमने तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, धन्यवाद।